साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से प्रोपगेट होती है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 साउंड में। तो साउंड प्रोड्यूस होती है हमेशा वाइब्रेशन से। जब जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको प्रोपगेट किस तरीके से होगा, तो साउंड को हमेशा प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड का जो नेचर है दैट इज़ वेव नेचर। वेव्स दो तरह की होती हैं, या तो मैकेनिकल या फिर ट्रांसवर्स। मैकेनिकल वेव्स की, अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें, और मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करते हैं तो दे नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट, दे कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, और वाइब्रेशन केवल तभी होगी जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। वैक्यूम में कैसे पार्टिकल्स होंगे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे? तो साउंड वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरी तरफ जो हैं वो ऐसी वेव्स हैं जिनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी वो प्रोपगेट कर सकती हैं। जो मैकेनिकल वेव है उसका फर्दर बाइफर्केशन है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं जिसमें पार्टिकल्स, वेव मोशन के पार्टिकल्स और सराउंडिंग मीडियम के पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा जो बनेगा दैट इज 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो वेव्स हैं दोज आर सेट टू बी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स की बात करूं तो ट्रांसवर्स में वो जो एंगल होता है बिटवीन द वेव पार्टिकल्स और द सराउंडिंग मीडियम पार्टिकल्स, वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अगर हम एक तालाब में पत्थर फेंक के मारें तो जो वेव्स जनरेट होंगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। अब पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस, पिच और क्वालिटी क्या क्या होते हैं ये देखो। लाउडनेस जो होती है कि आवाज़ कितनी तेज़ है, और वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है। पिच डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतना पिच भी हाई होगा। क्वालिटी या टिम्बर वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो हमें ये एनेबल करता है कि हम दो अलग अलग साउंड वेव्स जिनकी पिच और लाउडनेस सेम है उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मैं आपको वेव डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं तुम लोगों को। तो अगर मैं यहां पर वेव डायग्राम बनाऊं तो जो ये वेव है ये मैक्सिमम वैल्यू तक गई, मिनिमम तक गई, फिर यहाँ पे वापस आई। दिस इज वन ऑसिलेशन। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है ये होगा पीरियोडिक वेव है। ये है हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई दैट इज 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। ये जो एम्पलीट्यूड है ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन एक्सिस टू द मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के ऊपर किसी भी साउंड वेव की लाउडनेस जो है डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। लाउडनेस एम्पलीट्यूड कम है तो दैट विल बी अ सॉफ्ट साउंड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मेल्स में फ्रीक्वेंसी कम होती है, एज अ रिजल्ट पिच भी कम होता है। देयर साउंड इज कोर्स। 2 रीजंस हैं मेल की साउंड कोर्स होने के। एडोलसेंस में उनके लैरिंक्स में जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। एंड सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, दैट्स वाई देयर साउंड इज कोर्स। इसके अलावा जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। मेरे पास 2 साउंड वेव है जिनके एम्पलीट्यूड का रेशियो मैंने 2:3 दिया हुआ है, और पूछ रहा हूँ कि उनका जो क्या नाम है
लाउडनेस का रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ से मैं देखूँ तो L1/L2 वुड बी इक्वल टू K इंटू A1 स्क्वायर अपॉन K इंटू A2 स्क्वायर होगा, कि K कैंसिल हो गया, दैट मीन्स दिस इज L1/L2 वुड बी इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर रह जाएगा, तो 2/3 है तो ये 4/9 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ये रहता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है उसकी वजह से एको प्रोड्यूस होती है। साउंड वेव किसी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन से आके टकराई और वापस चली गई तो उस केस में एको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, दिस इज द ऑडिबल रेंज। इससे जो लेस देन 20 हर्ट्ज है उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड वेव हैं उनको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो बैट प्रोड्यूस करेंगे, डॉल्फिन ये प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसी है, बिना हम लोग उनकी भाषा समझ सकते। बफेलोज, डॉग, ये लोग क्या बात करते हैं इनकी भी बातें हम नहीं समझ सकते। इनकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अलग है, 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये बताया था कुछ साउंड के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। एक एक्टिविटी ये है एनसीईआरटी में, एक जार है, जार के नीचे पंप लगाया गया है सो दैट वैक्यूम इज क्रिएटेड। अब उसके अंदर फ़ोन डाल दिया है, फ़ोन वाइब्रेट तो हो रहा है लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। रीज़न, वैक्यूम इज क्रिएटेड। जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशन किससे होगी, साउंड इसलिए नहीं आ रही। आप उस पर कॉल कर रहे हैं बट वो कॉल नहीं आ रही है बिकॉज अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है, वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, तो आप साउंड भी नहीं सुन पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।